बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एडोब फोटोशॉप में हमारा अगला टॉपिक है 24 वाटर इफ़ेक्ट, यानी हम एडोब फोटोशॉप में किस तरह पानी का इफ़ेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। मेरे पास एडोब फोटोशॉप CC वर्जन इंस्टॉल है। आप अपने कंप्यूटर में ये इफ़ेक्ट 7.0 CS के जितने भी वर्जन हैं उन सब पे आप इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आएंगे फाइल, न्यू कैनवस बनाने के लिए। कैनवस वगैरह इन सब के मुतालिक पहले भी मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में करा चुका हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो mohammadniyaz.net वेबसाइट में जाकर लर्निंग के पेज से एडोब को सेलेक्ट कर लीजिए और आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल वहाँ से मिल जाएंगे। अब उसके लिए सबसे पहले पानी का इफेक्ट बनाने के लिए फ़िल्टर, रेंडर एंड देन क्लाउड। याद रखिएगा यहाँ पे जो दो कलर होंगे आपके पास, इन दो कलर की कम्बिनेशन से जो है यहाँ पे ये रेंडर एक क्लाउड का इफ़ेक्ट क्रिएट करके देगा। रेंडर क्लाउड के बाद हम करेंगे डिफरेंट क्लाउड। डिफरेंट क्लाउड करने के बाद हमने यहाँ पे इस तरह का इफ़ेक्ट बनाया जैसे पानी की लहरें या मौजें जिस तरह होती हैं उस टाइप का। तो उसमें लास्ट टाइम हमने जो इफ़ेक्ट किया होता है फ़िल्टर में वो सबसे टॉप पे हमारे पास मौजूद होता है। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल F का बटन भी हम शॉर्टकट के थ्रू पे यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल F इस तरह। तो जो भी इफ़ेक्ट हमें पसंद आ रहा हो हम वो इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और इस इफ़ेक्ट से उस इफ़ेक्ट के ज़रिए हम पानी का इफ़ेक्ट बना सकते हैं। अब जिस तरह के मैंने इनमें से एक को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फ़िल्टर, और जो लोग 7.0 या CS3 वगैरह यूज़ कर रहे हैं उनके पास जो है यहाँ पे इन ऑप्शंस के अंदर जो क्रोम का है वो मौजूद होगा। लेकिन जो CS वर्जन है उसमें आपको फ़िल्टर गैलरी में जाना पड़ेगा। फ़िल्टर गैलरी में जाने के बाद स्केच के अंदर ये देखिए हमारे पास स्केच है। स्केच के अंदर हमारे पास एक क्रोम की कमांड है, क्रोम का फ़िल्टर है। इसमें हम यहाँ आएंगे, क्रोम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए डिटेल को जो है हम यहाँ से 0 रहने देंगे और 10 तक लेके जाने से ये होता है कि ये जो इस हिस्से में जितने भी पोर्शन थे वो छोटे छोटे ज़रों में तकसीम हो जाते हैं। लेकिन जब इसको हम डिटेल को 0 कर देते हैं तो ये लार्ज साइज में रहते हैं। स्मूथनेस हम इसको 10 ही रहने देते हैं क्योंकि पानी स्मूथ होता है, और अगर हम कम कर देते हैं तो इसका इफेक्ट भी आपको नज़र आ रहा है। एंड देन 10 पे भी। उसके बाद हम यहाँ से इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे हमने ओके करने के बाद अब हमने जो है यहाँ कलर एक फिल करना होगा। कलर फिल भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई बेहतरीन ग्रेडियंट मौजूद है पानी के लिए तो वो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे कलर वो कर देते हैं, इमेज एडजस्टमेंट एंड ह्यू सैचुरेशन। कलर आइस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर कोई पानी के टाइप का एक कलर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, और अब हम इसे यहाँ से अपनी मर्ज़ी से और उसके बाद लाइटनेस जितनी रखना चाहें। और उसके बाद एक और काम हम इसके साथ कर सकते हैं, फ़िल्टर सबसे पहले लॉक हटा देंगे, ओके कर देंगे। लॉक हटाने के बाद ट्रांसफॉर्म और पर्सपेक्टिव करने के बाद यहाँ से हम उसे ड्रैग कर देंगे और इंटर कर देंगे। इसके बाद भी अगर आप इसमें बिलफर्ज एक पानी का इससे भी बेहतरीन इफेक्ट बनाना चाहते हैं तो न्यू लेयर सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे अपने लिए ग्रेडियंट लगाइएगा जो भी आपको पसंद हो उस टाइप का आप ग्रेडियंट सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मैं ये वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट कर देता हूँ और वो ग्रेडियंट आप यहाँ पे ड्रैग कर दीजिएगा। जैसे आप ग्रेडियंट ड्रैग करेंगे यहाँ पे आके मोड पे उसको चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास वही ग्रेडियंट जो आपने लगाया हुआ था वो मुख्तलिफ मोड्स में आपको यहाँ शो करेगा। तो इस तरह आप एक एडोब फोटोशॉप में पानी का इफ़ेक्ट आसानी से तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।
अल्लाह नेहगेबान।